वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो हम करेंगे गाइस आज वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 6 चैप्टर 4 हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। हमने इससे पहले के सेशन कवर कर लिए हैं जो इस चैनल पे वीडियोस आ चुकी हैं, जिसकी आज है सेशन 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, हम डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। हम तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपको दिख रहा है द ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। पहला वर्ड आपको दिख रहा है द ऑर्थोपेडिस्ट। द ऑर्थोपेडिस्ट इज सो कॉल्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट ऑर्थोस स्ट्रेट और करेक्ट एंड पेडोस चाइल्ड। तो जो ऑर्थोपेडिस्ट वर्ड आया है वो कहां से आया है? ये ग्रीक लैंग्वेज का रूट वर्ड था ऑर्थो, जिसका मतलब है सीधा करना, करेक्ट करना, स्ट्रेट करना, सीधा करना। और पीडोस रूट वर्ड से आया जिसका मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। So the orthopedist by etymology straightens child। तो जो ऑर्थोपेडिस्ट होता है ये बेसिकली पर्सन के लिए, IST लग गया ना, ये एक्सपर्ट है, पर्सन के लिए होता है यानी डॉक्टर। तो जो इसका ऑर्थोपेडिस्ट है बाय रूट बाय एटमोलॉजी, मतलब वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग ये है ऑर्थोपेडिस्ट का कि ये बच्चों को सीधा करता है, स्ट्रेटन चिल्ड्रन। इसका मतलब एटमोलॉजिकली वर्ड टू वर्ड, तो मतलब इसका ये हो गया। The word term was coined in 1741 by the author of a textbook, ठीक है। ये टर्म कब आई थी? ऑर्थोपेडिस्ट टर्म आई थी 1741 में। एक ऑथर ने ये टर्म लाई थी एक टेक्स्ट बुक में, ऑन द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस। तो जो चाइल्डहुड डिजीजेस की प्रिवेंशन के लिए जो यूज होता था उस टाइम पे 1741 में एक ऑथर ने ये टर्म यूज करी थी, चिल्ड्रन की डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम पे करी थी। एट दैट टाइम द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन वाज अ मेन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो उस टाइम पे जो है ना, बच्चों की स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करना मेन कंसर्न होता था लोगों का, बहुत मेन कंसर्न होता था लोगों का, यानी ऑर्थोपेडिक्स का, पेडिक्स में, ठीक है। प्रैक्टिशनर जो ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करते थे उनके लिए स्पाइनल कर्वेचर को सीधा करना बहुत मेन कंसर्न होता था। तो उस टाइम पे ऑथर ने एक टर्म यूज करी थी, क्या यूज करी थी? ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स। लेकिन आज ये स्पेशलिटी जो कि ऑर्थोपेडिक्स है, ये किस में डील करती है? ये इसमें ट्रीटमेंट होती है डिफॉर्मिटीज की, कोई खराबी, कोई इंजरी, कोई डिजीज, किससे रिलेटेड? बोन से रिलेटेड या फिर जॉइंट से रिलेटेड, और ये बच्चों में भी या फिर चिल्ड्रन में भी, तो किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी दिक्कत हो, दैट इज ट्रीटिंग डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स बाय सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले ये टर्म बच्चों के लिए यूज होती थी, स्पाइनल कर्वेचर ठीक करने के लिए एक ऑथर ने 1741 में इस टर्म को यूज किया था, बच्चों की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये टर्म यूज करी गई थी, जिसका ऑर्थोपेडिक्स। लेकिन आज की डेट में ये स्पेशलिटी ऐसी है कि कोई भी इंजरी हो, कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई डिजीज हो बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड, चाहे अडल्ट की चाहे चाइल्ड की, उसको ठीक करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो ये वो उस स्पेशलिटी से डील करता है। इसका एडजेक्टिव क्या है? ये इसका एडजेक्टिव है ऑर्थोपेडिक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज ऑर्थोडोंटिक्स। द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ इज बिल्ट ऑन ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस टूथ। तो ऑर्थोडेंटिक्स होता है टीथ को स्ट्रेट करना। बना कैसे? वही सेम ऑर्थोस यानी कि स्ट्रेट और करेक्ट, ठीक है। ओडोंटिक्स, ओडोटोस एक रूट वर्ड और आता है इसमें, ओडोटोस, जिसका मतलब होता है टूथ। तो बेसिकली क्या होगा? टीथ को स्ट्रेट करना, इसका मीनिंग हो गया, है ना। द ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइजेस इन इंप्रूविंग योर बाइट, रिट्रैक्टिंग बक टीथ and by means of braces and other techniques, seeing it to that every molar incisor by itself is actually where it belongs in your mouth। तो बेसिकली जो ऑर्थोडेंटिस्ट का काम क्या होता है? जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उसका काम है आपकी बाइट, आपके बाइट को सही करना, आपके दांतों को सही करना किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्रेस लगाए, चाहे कोई भी टेक्निक को यूज करे। तो जो आपकी बाइट को सही करता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोस प्लस ओडोटोस, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ प्लस ओडोटोस यानी टूथ, है ना।
स्पेशलाइजेशन इन इम्प्रूविंग योर बाइट बाय ब्रेसेस एंड अदर टेक्निक्स। हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कंबाइंस ग्रीक कार्डिया हार्ट एंड लोगोस साइंस। तो कार्डियोलॉजिस्ट भी दो रूट वर्ड से बना है। एक ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक रूट है इसका, दैट इज कार्डिया प्लस लोगोस। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, दिल। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो जो हार्ट की साइंस है, जो हार्ट की स्टडी है, जो करता है, वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। यानी जो हार्ट का डॉक्टर होता है, दिल का जो डॉक्टर होता है, वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो द स्पेशलिटी इज कार्डियोलॉजी, द एडजेक्टिव कार्डियोलॉजिकल। अब स्पेशलिटी, अब कार्डियोलॉजिस्ट तो डॉक्टर हो गया, वो उसकी स्पेशलिटी क्या है? वो उसकी स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी, यानी उसकी स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्या है? कार्डियोलॉजी। जैसे ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर की स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है ना, उसी तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट की जो स्पेशलिटी है वो है कार्डियोलॉजी। और जो एडजेक्टिव आ जाता है इसमें वो आ जाता है कार्डियोलॉजिकल, है ना। तो सो कार्डिक कंडीशन रेफर्स टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो जो अगर हम कहते हैं कोई कार्डिक कंडीशन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मरीज कार्डिक कंडीशन में, इसका मतलब उसके दिल में कोई दिक्कत है, उसके हार्ट में कोई दिक्कत है। माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर वो कार्डिक कंडीशन में है, अगर वो कार्डियक कंडीशन में है, इसका मतलब उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको वो दिल का मरीज है, वो दिल का मरीज है। A cardiogram is an electrically produced record of the heartbeat। तो जो कार्डियोग्राम है, अगर हम हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी मशीन द्वारा, तो जो वो रिकॉर्डिंग है ना, वो किस यूनिट में आएगी, उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, और उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे कार्डियोग्राम। रिकॉर्ड ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे? जो हार्ट बीट आएगी, अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसी भी मशीन से, तो उसको हम उस हार्ट बीट को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्डियोग्राम। रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ट बीट इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जो उस कार्डियोग्राम को प्रोड्यूस करेगी मशीन, कोई भी मशीन अगर हार्ट बीट को रिकॉर्ड करेगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ। अच्छा, कार्डियोग्राम हो गया। जिस हार्ट बीट को हम क्या बोलेंगे, किस यूनिट में बोलेंगे, उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। किस मशीन से करेंगे, कोई भी मशीन हो वो, तो उसको बोलेंगे हम कार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस अबव रिकॉर्ड। जो वो इंस्ट्रूमेंट जो इस रिकॉर्ड को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम कार्डियोग्राफ। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट derives from Greek neuron, nerve plus logo science। तो न्यूरोलॉजिस्ट भी ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड इसमें क्या है? न्यूरॉन प्लस लोगोस साइंस। लोगोस का क्या मतलब हो गया? साइंस। न्यूरॉन का क्या मतलब हो गया? नर्व। ग्रीक वर्ड से बना है, न्यूरॉन का क्या मतलब हो गया? नर्व, है ना। तो स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी, स्पेशलिटी क्या होगी? अब न्यूरोलॉजिस्ट जो नसों का डॉक्टर होता है, जो नसों का डॉक्टर होता है, जिसमें लिखा ना नर्व, न्यूरॉन का मतलब नर्व, लोगोस मतलब साइंस, यानी इसकी साइंस ना, साइंस इसकी। तो जो नसों का डॉक्टर होता है, जो नर्व्स का डॉक्टर, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिस्ट किस स्पेशलिटी में डील करता है? साइंस क्या है उसकी, उस साइंस को क्या बोलते हैं? इसको तो, ये तो डॉक्टर हुआ ना, इसको तो हम डॉक्टर, ये तो डॉक्टर को बोलेंगे हम। कोई मान लो डेंटिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिस्ट है, कोई कुछ है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है न्यूरोलॉजी, स्पेशलिटी, ठीक है। न्यूरल्जिया की एक वर्ड आता है, इज एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस। द वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूरॉन प्लस एल्गोज पेन। तो न्यूरल्जिया का मतलब होता है एक्यूट पेन नर्व्स में या उसके साथ आसपास के अंगों में होना। नसों में कोई पेन हो, नर्व्स में कोई पेन हो, उसके आसपास की ब्रांचेस में कोई सीरियस पेन हो, एक्यूट पेन हो, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरल्जिया। ये भी किस वर्ड से बना है, किस रूट वर्ड से बना है? ये बना है न्यूरॉन प्लस अल्गोस। अब इसमें अल्गोस एक नया वर्ड है। अल्गोस का मतलब पेन, अल्गोस का मतलब पेन, न्यूरॉन का मतलब नर्व्स यानी नसों में पेन। अल्गोस का मतलब पेन, न्यूरॉन का मतलब नर्व्स यानी नसों में पेन, उसको बोलते हैं न्यूरल्जिया। अगर नसों में आपके दर्द है
तो वो क्या कंडीशन है, वो है न्यूरल्जिया। दिक्कत क्या है, वो है न्यूरल्जिया। अब हम आते हैं आगे। न्यूराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। न्यूराइटिस, अगर आपके फिर कोई दिक्कत आ रही है नसों में, जलन हो रही है नसों में, या इन्फेक्शन है नसों में, नसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूराइटिस। न्यूराइटिस। अब न्यूरोसिस, कंबाइनिंग न्यूरॉन विद ओसिस अ सफिक्स मीनिंग abnormal or disease condition is not despite its disorder on nerves। अब हम आते हैं न्यूरोसिस पे। न्यूरोसिस कहाँ है, न्यूरोसिस है ये। अब हम आते हैं न्यूरोसिस पे। ये किस वर्ड से बना है न्यूरोसिस, ये बना है न्यूरॉन प्लस ओसिस से। न्यूरॉन का मतलब नर्व्स, ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, ठीक है। यानी अब दिखने में से तो इसमें तो ऐसा दिख रहा है कभी नर्व्स में कोई दिक्कत है, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि नसों में कोई दिक्कत है, बट इसका ये मतलब है डिस्क्राइब्ड बाय द लेट एरिक बर्नर साइकियाट्रिस्ट एंड इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्सनस। तो ये एक ऐसी बीमारी है, न्यूरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कैसे पनपती है, वो ऐसे पनपती है कि अगर आप कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हो अपनी एनर्जी का बेतुकी चीज़ों में, अनप्रोडक्टिव थिंग्स में, अगर आप एनर्जी को ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो तो ये बीमारी आपको होती है। और जब इतना आप कर लेते हो, एनर्जी को अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो, इतनी कर लेते हो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। आप अपनी एनर्जी एक जगह ऐसी व्यस्त कर देते हो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है स्टॉप हो जाती है। अ मैन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरिंग अबाउट हिज हेल्थ, काउंटिंग हिज मनी। एक आदमी अगर ज़्यादातर अपना टाइम अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करने के लिए बिताता है, या फिर अपनी पैसे को गिनने के लिए बिताता है, प्लॉटिंग रिवेंज या बदला लेने के लिए बिताता है, या अपने हाथ साफ करने के लिए बताता है, तो उसकी कोई इमोशनल ग्रोथ होने नहीं वाली है। तो ये एक कंडीशन है, एक बीमारी है, जो हम बेतुकी बातों में अगर अपना दिमाग लगाते हैं या बेकार की फालतू चीज़ें करते हैं, उसकी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोटिक भी एक वर्ड है। न्यूरोटिक एक हम पर्सन को कह सकते हैं, न्यूरोटिक एक पर्सन को कह सकते हैं जो न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा हो, तो गाइस अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम साइकोसिस पे। अब जो हमने इससे पहले जो वर्ड पढ़ा था ना, न्यूरोसिस जो हमने वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब था कि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे माइंड डेवलप नहीं हो पाता, माइंड की इमोशनल डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, हम अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं, स्टॉप हो जाती है, तो वो कंडीशन होती है न्यूरोसिस। तो a neurosis is not a form of mental unbalance. न्यूरोसिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस। तो न्यूरोसिस ऐसा नहीं है कि आपका मेंटल, मानसिक तौर पे आपका दिमाग हिला हुआ है, उसका मतलब ये तो नहीं है, पर खैर अ फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड अ साइकोसिस। तो जो फुली मेंटली थोड़ा सा उसको डिसऑर्डर है, मेंटली थोड़ा अनबैलेंस्ड है फुली, तो वो डिसऑर्डर क्या कहते हैं, उस डिसऑर्डर को कहते हैं साइकोसिस। अ वर्ड बिल्ट ऑन ग्रीक साइकी, स्पिरिट, सोल और माइंड प्लस ओसिस। तो जो फुली दिमाग से पैदल है उसे हम कहते हैं साइकोसिस, जो कि दो वर्ड रूट से बना है, साइकी प्लस ओसिस। साइकी का मतलब है स्पिरिट, आत्मा, सोल या माइंड, स्पिरिट, सोल और माइंड। साइकी का मतलब है, इसका मतलब है साइकोसिस का मतलब फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक तौर पे पूरी तरह बीमार डिसऑर्डर, साइकोसिस। और उसके बाद अ ट्रू साइकोटिक हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, at least with reality as most of us perceive it, though no doubt psychotic people have their own form of reality। जो साइकोटिक है, यानी जो वो लोग जो मेंटली फुली
उनको मेंटली फुली ब्लोन है या उनको मेंटली ज़्यादा ऑर्डर है। इसने एक्चुअली अब इसका मीनिंग भी चेंज हो गया वक्त के साथ साथ। पहले जो हुआ करता था, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब इसे ऐसा कहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी ही रियलिटी होती है, अपने दिमाग में ही इनकी रियलिटी होती है। ये ऐसे लोग होते हैं साइकोटिक, जिनके खुद के दिमाग में एक अपनी रियलिटी बनी हुई है। पीपल हु हैव देयर ओन रियलिटी, जिनकी खुद की रियलिटी अपने दिमाग में बनी हुई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, built on psyche plus Aitria medical healing. A psychiatrist by etymology is a mind healer. अब जो नेक्स्ट वर्ड है साइकेट्रिस्ट, ये बना कैसे? ये बना साइकी प्लस आइट्रिया से। साइकी का मतलब स्पिरिट, सोल और माइंड, और आइट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग। अब साइकेट्रिस्ट, इस वर्ड का मीनिंग अगर लिया जाए एटिमोलॉजिकली तो इसका मतलब होता है कि जो माइंड ठीक करता हो, मेडिकल हीलिंग और माइंड, मतलब इसका ये जो माइंड ठीक करता हो। साइकेट्रिस्ट का मतलब तो इसका ये निकल के आता है। द स्पेशलिटी इज साइकेट्री, तो जो ये डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट जो माइंड ठीक करता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी है साइकेट्री। ऑब्वियसली साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट यानी डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, माइंड को ठीक करता है। उसकी खुद की स्पेशलिटी क्या है? वो किस चीज में डील करता है? वो करता है साइकेट्री। उस साइंस को क्या बोलते हैं? साइकेट्री। ठीक है। अब पीडियाट्रिक्स एज यू नो इज ऑल्सो बिल्ट ऑन आइट्रिया, एज इज जेरियाट्रिक्स, द स्पेशलिटी डीलिंग विद द पर्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली। दिस वर्ड कंबाइंड विद आइट्रिया विद ग्रीक एज ओल्ड एज। अब जेरियाट्रिक्स है, ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जो बूढ़े लोगों को, द स्पेशलिटी डीलिंग विद द पर्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली, जो इनकी बूढ़ों की जो नीड है, मेडिकल नीड्स है उनकी, जिनकी बूढ़ों की, एल्डरली लोगों की, तो ये उस स्पेशलिटी में डील करता है ना। द स्पेशलिस्ट इज जेरियाट्रिशियन, और इस डॉक्टर को, बूढ़े डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो इस स्पेशलिटी में डील करता है, यानी बुढ़ों को जो ठीक करता है, बुढ़ापे के एल्डरली लोगों को जो ठीक करता है, उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? वो स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेरियाट्रिशियन। गेरियाट्रिक्स होगी स्पेशलिटी जो ओल्ड एज के लोगों की मेडिकल नीड को देखता है, वो स्पेशलिस्ट। और वो डॉक्टर जो एल्डरली लोगों को ठीक करता है, उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं हम गेरियाट्रिशियन। ठीक है, हो गया। वोकैबुलरी पढ़ते हैं हम इकट्ठे। तो हम आज वोकैबुलरी करेंगे सेशन 6 जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे हम, जो कि पेज नंबर 75 वर्ड पावर मेड इजी का है। तो हम आज एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइजेस को करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो हमारा ज़्यादा दिमाग खुलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक साइड आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे रूट वर्ड्स लिखे हैं जो कि हम सेशन 6 में पढ़े थे, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। सेशन 6 में मैंने ये सारे रूट वर्ड्स जितने भी आए थे वो मैंने लिख लिए हैं, उनके मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, और उनसे रिलेटेड जो रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड बने हैं वो मैंने लिख लिया और उनके मीनिंग लिख लिए। तो हम एक एक रूट वर्ड करके और उसका मीनिंग करके उसके वर्ड करते जाएंगे और अपना ज्ञान खोलते जाएंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो रूट वर्ड है ना वो है ऑर्थोस। जो पहला जो रूट वर्ड है वो है ऑर्थोस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट। ऑर्थोस जो एक रूट वर्ड है उसका मतलब होता है स्ट्रेट या सही करना या करेक्ट करना, या करेक्ट करना स्ट्रेट करना होता है। और इस से रिलेटेड जो वर्ड बनता है, ऑर्थो का जो मिश्रण है, जो ऑर्थो रूट वर्ड जिस वर्ड में आया गया है, वन ऑफ द वर्ड्स है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। जितनी भी हड्डियों की जो डिफॉर्मिटीज हैं उनको ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो स्पेशलिटी होती है ऑर्थोपेडिक्स। जो भी हड्डियों से रिलेटेड ठीक करने की ट्रीटमेंट होती है, स्पेशलिटी होती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज को ठीक करने के लिए जो स्पेशलिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स।
ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप ज्यादा गौर करोगे तो ऑर्थो तो है ही है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा करना, है ना, यानी सीधा करना, हड्डियों को सीधा करना, स्ट्रेट करना, करेक्ट करना, हड्डियों को ठीक करना। लेकिन एक वर्ड इसमें और आ जाता है पेडिक्स। पेडिक्स भी एक रूट वर्ड है, पेडोस। पेडिक्स भी, पेडिक्स जो है यहाँ पे जो यूज है, पेडोस भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। तो बेसिकली यहाँ पे तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बच्चों को ठीक करना। लेकिन 1741 में एक ऑथर ने ये बच्चों के लिए वर्ड यूज किया था, ट्रीटमेंट ऑफ बच्चों के लिए। लेकिन अब विद द टाइम इसका मीनिंग चेंज हो चुका है। पहले इसका मीनिंग होता था सिर्फ बच्चों के स्केलेटल स्ट्रक्चर को ठीक करना, स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करना। पहले इस वर्ड का मीनिंग सिर्फ उधर तक सीमित था। लेकिन अब इसका मीनिंग चेंज हो चुका है। अब इसमें सिर्फ बच्चे नहीं आते, इसमें बच्चे बूढ़े सबके स्केलेटल स्ट्रक्चर को ठीक करने को, स्पेशलिटी को ट्रीटमेंट में होता है, वो वर्ड आता है ऑर्थोपेडिक्स। पेडोस चाइल्ड जो कि इसमें यूज होता है। अब आता है तीसरा रूट वर्ड ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ, दांत, ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ। और इससे रिलेटेड जो वर्ड सामने निकल के आता है वो है ऑर्थोडोंटिक्स। यानी डोंटिक्स मतलब दांत, ऑर्थो मतलब सही, सीधा करना, करेक्ट करना, स्ट्रेट करना, यानी दांतों को सही करना। यानी बहुत सिंपल है, दांतों को सही करना, दांतों को सही करना। ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, करेक्ट करना। डोंटिक्स का मतलब होता है दांत, यानी कि दांतों को सही करना, यानी स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। अब आते हैं हम चौथे वर्ड पे जो है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है दिल, कार्डिया, कार्डियो आपने सुना होगा, कार्डियो करते हैं लोग। कार्डिया रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट, ये से शुरू होता है कार्डियो, हार्ट। अब इससे जो रिलेटेड वर्ड है वो है कार्डियोग्राम। कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राम मतलब तोलना, है ना, मेजरमेंट। तो बेसिकली ये होती है रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। जब हम हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं, हार्ट बीट को हम अगर जब लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो कैसे करते हैं, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? उस यूनिट को बोलते हैं कार्डियोग्राम, रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ट बीट। हार्ट बीट की रिकॉर्ड को हम बोलते हैं कार्डियोग्राम। अब आते दूसरे फिफ्थ रूट वर्ड पे जो है लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस और स्टडी। लोगोस का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी, है, साइंस, स्टडी। और कार्डियोलॉजी, कार्डियो में लॉजी लग गया, यानी कि हार्ट की स्टडी, हार्ट की स्टडी, यानी कि हार्ट की स्टडी, यानी कि हार्ट स्टडी। क्लियर? कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी, यानी हार्ट की स्टडी। अब हम आते हैं न्यूरॉन, सिक्स्थ पे। न्यूरॉन मतलब होता है नर्व, नसें। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, नसें। और उससे रिलेटेड जो वर्ड आ जाता है न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया। अब न्यूरल्जिया यानी कि नसें, नसें तो समझ आ गया, और अल्जिया क्या है? अल्जिया एक और रूट वर्ड है, एल्बोस पेन, एल्बोस पेन। अल्जिया एक और रूट वर्ड है, अल्गोस, जिसका मतलब होता है दर्द, पेन। यानी इस वर्ड में न्यूरो भी है, अल्गोस भी है, न्यूरोल्जिया बन जाता है, यानी नसों में पेन हो जाता है, नसों में पेन हो जाता है, यानी कि नसों में पेन हो जाता है। अल्गोस का मतलब पेन, अल्जिया मतलब पेन, नर्व, न्यूरॉन मतलब नर्व, यानी नसों में पेन, नर्व पेन। अब हम आ जाते हैं आगे, ओसिस। अब हम आ जाते हैं ओसिस पे। ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन, एबनॉर्मल या फिर बीमार है बंदा, वैसी कंडीशन। डिजीज का मतलब बीमारी है बंदे को, डिजीज कंडीशन, ओसिस। और ये आ जाता है न्यूरोसिस, जब यानी कि नसों की बेकार हालत है, यानी कि नसों की बेकार हालत है। बट इसका प्रॉपर मीनिंग ये नहीं है, नसों की बेकार हालत एटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मतलब है कि बंदा इमोशनली अनबैलेंस है, बंदा इमोशनली अनबैलेंस है। इसका ये मतलब होता है कि बंदा इमोशनली अनबैलेंस है। क्या होता है इसका मतलब? बंदा इमोशनली अनबैलेंस है। ओसिस का मतलब जरूर होता है एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन, और इसमें ओसिस है जरूर एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन, और न्यूरो भी है यानी नर्व भी है। बट इसका ये मतलब कि नसों में कोई दिक्कत बंदे हो, बट इसका ये मतलब कि बंदा इमोशनली अनबैलेंस है। अब हम आ जाते हैं अगले रूट वर्ड पे, जाते आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जलन, इन्फेक्शन।
इन्फ्लेमेशन जलन, खारिश, आइटिस मतलब खुजली, खारिश, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। जब हम इसमें न्यूरो में लगा देते हैं, न्यूराइटिस कर देते हैं जब इसको, यानी नसों में इन्फ्लेमेशन, नसों में जलन, यानी नसों में जलन, नसों में जलन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। अब हम आ जाते हैं आगे साइकी, साइकी पे आ जाते हैं हम आगे। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल, माइंड, आत्मा, मन, दिमाग, मन, आत्मा, स्पिरिट, सोल, माइंड। जब हम इसको साइकेट्री के साथ लगा देते हैं, साइकेट्री के साथ लगा देते हैं, इसमें एक और रूट वर्ड आता है IATRY, IATREI, जिसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। आइट्रेई का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल हीलिंग मतलब डॉक्टरी इलाज, डॉक्टरी हीलिंग, है ना। तो साइकेट्री एक स्पेशलिटी है, ट्रीटमेंट होती है इसमें। किसकी होती है ट्रीटमेंट? साइकेट्री में किसकी ट्रीटमेंट होती है? मेडिकल हीलिंग किसमें किसकी की जाती है? साइकी की, मन की, मनोवैज्ञानिक, मन की हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है, साइकी की ट्रीटमेंट मिलती है। आइट्री मतलब मेडिकल हीलिंग, साइकी मतलब स्पिरिट, सोल और माइंड। तो यहाँ पे मन की ट्रीटमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ट्रीटमेंट किसकी की जाती है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। अब हम आ जाते हैं आगे, गेरास। गेरास मतलब ओल्ड एज, गेरास का मतलब होता है ओल्ड एज। और गरियाट्रिक्स एक स्पेशलिटी है, और इसमें गरियाट्रिक्स है, एक तो गरिया आ गया दैट इज ओल्ड एज, एक तो आइट्रिया आ गया यानी मेडिकल हीलिंग, यानी किसको ठीक किया जाता है? बूढ़ों को, ओल्ड एज पीपल को, बूढ़ों को ठीक किया जाता है। तो ये स्पेशलिटी है डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। वर्ड एक और है कार्डियोग्राफ। अब आप बताइए इसका क्या मीनिंग है? इसमें कार्डियो भी है, कार्डियो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड होगा कुछ, यानी कि जो वो इंस्ट्रूमेंट, ग्राफ मतलब डिजाइन करना, ग्राफ लिखना, है ना, ग्राफ लिखना। तो यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है हार्ट बीट को, उसे कहते हैं कार्डियोग्राफ। वो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड जिस चीज में किया जाता है उसे कहते हैं हम कार्डियोग्राम। उस यूनिट को, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट को कहते हैं कार्डियोग्राम। लेकिन कौन सी मशीन करती है कार्डियोग्राम, कौन सी मशीन प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। अब हम आ जाते हैं साइकोसिस पे। अब इसमें साइकी है, साइकी वर्ड रूट भी है इसमें, जिसका मतलब यहाँ था, साइकी का मतलब ये था स्पिरिट, सोल एंड माइंड। इसमें ओसिस भी है, ओसिस का मतलब होता है एब्नॉर्मल डिजीज कंडीशन। साइकोसिस मतलब कि मानसिक तौर पे बंदा बीमार है, डिजीज है। तो इसमें मेंटल इम्बैलेंस है बंदे का। क्या है बंदे का? मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। हमने ये वर्ड्स पढ़ लिए हैं। प्रश्न उत्तर ये है कि कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। नंबर 1, ऑर्थोपेडिक्स का क्या मतलब है? ऑर्थोपेडिक्स का मैंने आपको मतलब जैसे बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। ऑर्थोपेडिक्स का मैंने आपको मतलब बताया, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। ऑर्थोडोंटिक्स का क्या मतलब है? ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब है स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। न्यूरोलजिया का क्या मतलब है? न्यूरोलजिया का मतलब है कि नसों में पेन। न्यूरो भी आ गया इसमें, अल्जिया भी आ गया, न्यूरो भी आ गया इसमें, अल्जिया। तो न्यूरोलजिया का मतलब होता है, एक तो अल्गोज आ गया इसमें, एक न्यूरो आ गया, यानी अल्गोज मतलब पेन, न्यूरो मतलब नसें, यानी नसों में पेन, यानी नर्व पेन। न्यूराइटिस, इसमें न्यूरो आ गया, इसमें आइटिस आ गया। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जलन, खुजली। और न्यूरो मतलब कि नर्व्स, यानी नसों में इन्फ्लेमेशन, नसों में दिक्कत, नसों में परेशानी, इन्फ्लेमेशन, जलन, यानी इसका मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। गरियाट्रिक्स, इसमें गरिया एक तो गिराज ओल्ड एज आ गया, आइट्री यानी मेडिकल हीलिंग, यानी वो स्पेशलिटी जो बूढ़ों को ठीक करती है, यानी स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। कार्डियोग्राम, इसमें कार्डियो आ गया यानी कि हार्ट आ गया। ग्राम आ गया यानी कि वो रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ट बीट। अब हम अगला कार्डियोग्राफ, कार्डियो आ गया, हार्ट, ग्राफ मतलब लिखना, यानी वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग। न्यूरोसिस में ओसिस आ गया, न्यूरो आ गया, यानी नस। ओसिस मतलब कि एबनॉर्मल या डिजीज की नसों में दिक्कत, बट इसका प्योर मतलब नस में दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल इम्बैलेंस। साइकोसिस में ओसिस भी आ गया, साइकी भी आ गया, ओसिस भी आ गया। साइकी का मतलब है स्पिरिट, सोल, माइंड, और ओसिस का मतलब है एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन, यानी कि मन से बंदे में दिक्कत है, यानी कि मेंटल इम्बैलेंस।
साइकेट्री, साइकेट्री, साइकेट्री में साइकी आ गया, स्पिरिट सोल माइंड, आइट्री आ गया, मेडिकल हीलिंग आ गई। साइकेट्री, साइकेट्री यानी मन को ठीक करने वाली स्पेशलिटी, यानी कि साइकेट्री क्या हो गई, साइकेट्री हो गई ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? अब हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। लेट्स चेक कि आपका माइंड क्या कहता है। अ गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट आर मोस्टली मेन, गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आर मोस्टली मेन, ट्रू और फॉल्स बताइए। नो ऐसा नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट, गायना मतलब वुमेन, तो गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आर मोस्टली मेन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब इसमें रूट वर्ड मैं आपको फिर बता दूं, इसमें एक गायना, ये वर्ड गायनाकोलॉजी, गायनाकोलॉजी का मीनिंग क्या है? गायना वुमेन, लॉजी साइंस यानी वुमेन की डॉक्टर, औरतों की डॉक्टर, है ना, औरतों को ठीक करने की डॉक्टर, औरतों में कोई भी दिक्कत हो उनको ठीक करने की डॉक्टर, तो वो मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, इसका मतलब ये फॉल्स हुआ, राइट। अब आ जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई डिजीजेस, ऑप्थेल्मोलॉजी is the study of eye diseases. Is it right or wrong? If we break this word ophthalmology, opthal means eye, logy means science, यानी study of eye, that means, अब इसका मतलब क्या निकल के आता है? आंखों की स्टडी करना, है ना, तो बिल्कुल सही है, ophthalmology is the study of eye diseases। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, orthopedics is the specialty dealing with the bones and joints. Is it true or false? Orthopedics को हम तोड़ते हैं। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट या करेक्ट करना, ठीक करना, सीधा करना। पेडिक्स होता है पेडोस, चाइल्ड, चाइल्ड को ठीक करना, स्ट्रेट करना। तो ऑर्थोपेडिक्स, अब पहले इसका मतलब होता था कि बच्चों को ठीक करना, लेकिन अब इसका मतलब कोई भी हो, बच्चे हो, अडल्ट हो, उनकी हड्डियों को ठीक करना, स्केलेटल को ठीक करना। इसका मतलब ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, ऑर्थोपेडिक्स इज द स्पेशलिटी डीलिंग विद द बोन्स एंड जॉइंट्स। अब हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अ कार्डियक पेशेंट हैज अ हार्ट एलिमेंट, एक कार्डियक पेशेंट हार्ट का मरीज होता है। अब हम अगर इसको तोड़ें, कार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कार्डियक कंडीशन यानी दैट कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट, सो दैट इज ट्रू दैट अ कार्डियक पेशेंट हैज अ हार्ट एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, कार्डियक पेशेंट मतलब हार्ट का मरीज। अ पर्सन विद अ बैड बाइट मे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिक्स, जिसके बैड स्माइल है, जिसकी बैड स्माइल है, जिसके बैड टीथ हैं, वो बेनिफिट कर सकता है ऑर्थोडोंटिक्स से। क्या ऐसा सच है? तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है? ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो मतलब कि स्ट्रेट, सीधा करना, डोंटिक्स मतलब कि दांत, यानी कि दांतों को सीधा करना। यार ऑब्वियसली इसी का काम है, इसी के पास जाओगे ना बंदा जिसकी दांत ठीक नहीं है, जिसकी बाइट ठीक नहीं है, स्माइल ठीक नहीं है, वो ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाए ना भाई। यस, न्यूरल्जिया इज अ डिजीज ऑफ द बोन्स, न्यूरल्जिया इज द डिजीज ऑफ द बोन्स। अगर हम इसको तोड़ें, न्यूरोन प्लस अल्जिया, न्यूरो मतलब कि नर्व्स, अल्जिया मतलब कि अल्गोज मतलब कि पेन, यानी कि नसों में पेन, नसों में दिक्कत, नसों में भारी दिक्कत। तो ये जॉइंट वाली कहां से बात आ गई भाई? जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉल्स है ये। अ न्यूरोसिस इज द सेम एज साइकोसिस, अ न्यूरोसिस इज द सेम एज साइकोसिस। अब न्यूरोसिस और साइकोसिस में डिफरेंस देखते हैं, उनका मीनिंग देखते हैं। वो कह रहा है कि न्यूरोसिस भी सेम है और साइकोसिस भी सेम। हम देख लेते हैं भाई, हमने तो रूट वर्ड पढ़े हैं ना, हमें कौन कह देगा। तो न्यूरोसिस में न्यूरो भी है, आइसिस भी है। ओसिस, ओसिस का मतलब है कि भाई एबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन, न्यूरो मतलब कि नर्व, यानी नसों में दिक्कत, नसों में दिक्कत। बट इसका ये मतलब नहीं, मैंने आपको बताया था, इसका ये मतलब है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस। बंदा ऐसी जगह अपनी एनर्जी सारी लगाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता और बेकार में अपना परेशान कर देता है, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान। तो ये है इमोशनल इम्बैलेंस। साइकोसिस, ओसिस तो मतलब एब्नॉर्मल या डिजीज कंडीशन, साइको मतलब सोल, स्पिरिट एंड माइंड, यानी मन में कोई दिक्कत, यानी मेंटल इम्बैलेंस। यानी ये हो गया न्यूरोसिस, हो गया इमोशनल इम्बैलेंस, और साइकोसिस हो गया मेंटल इम्बैलेंस। तो ये सेम नहीं है भाई, बहुत बहुत अलग हैं। न्यूराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, इज इट ट्रू और रॉन्ग? न्यूराइटिस को हम तोड़ते हैं, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, न्यूरो यानी कि नर्व्स, यानी नर्व्स में दिक्कत, नर्व्स में भारी दिक्कत, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन। यस ऑब्वियसली यार, दिस इज ट्रू दैट न्यूराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। अब हम आते हैं, साइकेट्री इज अ मेडिकल स्पेशलिटी that deals with mental, emotional and personality disturbance. Is it true? साइकेट्री को अगर हम तोड़ें, साइकी मतलब मन,
सोल, स्पिरिट एंड माइंड। आई ट्री मतलब मेडिकल हीलिंग, यानी कि मन को ठीक करना, स्पिरिट को ठीक करना, माइंड को ठीक करना। दैट इज ट्रू, that it is a medical specialty that deals with mental, emotional and personality disturbances. That is absolutely true. अगले पे अगर आते हैं हम, a cardiograph is a device for recording heartbeats. Cardiograph, ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफ मतलब लिखना, is a device for recording heartbeats. अगर हम कार्डियो की बात करें, कार्डियो आ जाता है हार्ट, ग्राफ मतलब लिखना, यानी कि हार्ट को लिखना, यानी हार्टबीट को लिखना। बट कार्डियोग्राम होता है रिकॉर्ड ऑफ अ हार्टबीट, एंड कार्डियोग्राफ होता है दैट इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड हार्टबीट. So cardiograph is a device. That is absolutely true. Psychiatric treatment is designed to relieve tension, fears and insecurities. Is it true? Psychiatric treatment. Psychiatric मतलब किससे related treatment हो गई है? Psyche से related treatment हो गई है. Psyche plus आइट्रिया, आइट्रिया मतलब medical healing, यानी psyche मतलब spirit, soul and mind को ठीक करना, medical healing करना. So that is true that it helps. This treatment is designed to relieve tension, fears and insecurity. That is absolutely true. अगले पे हम आते हैं, a doctor who specializes in pediatrics has very old patients. Pediatrics का मतलब क्या था? पेडोस यानी चाइल्ड, पेडोस मतलब चाइल्ड, आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, यानी बच्चों को ठीक करने वाला डॉक्टर, बच्चों को ठीक करने वाला डॉक्टर। तो ये बच्चों की स्पेशलिटी, बच्चों को ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है, बच्चों को ठीक करने वाली स्पेशलिटी। इसमें ओल्ड एज वाली तो बात ही नहीं कोई, ये दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। A geriatrician has very young patients. A geriatrician has very young patients. Geria यानी गेराज यानी ओल्ड, आइट्रिया मतलब मेडिकल यानी बूढ़ों को ठीक करने वाला डॉक्टर, गेरियाट्रिशियन बूढ़ों को ठीक करने वाला डॉक्टर। तो इसमें यंग पेशेंट तो है नहीं, बिल्कुल गलत हो गई, फॉल्स हो गया। अब हम करते हैं रिकॉल्स। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप रिकॉल कर सकते? कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, स्पेशलिस्ट है वो जो दांतों को सीधा करता है, स्ट्रेट करता है। स्ट्रेट मतलब ऑर्थो, दांत मतलब डॉन्टिक्स, यानी ऑर्थोडॉन्टिक्स, यानी कि ऑर्थोडॉन्टिक्स। नर्व पेन, नर्व मतलब न्यूरॉन, पेन मतलब अल्गोज यानी न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया। नर्व पेन, नर्व मतलब न्यूरो, पेन मतलब अल्गोज यानी न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, बोन्स एंड जॉइंट, बोन्स एंड जॉइंट, डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट, ओ से शुरू होता है ये वर्ड। हड्डियां, हड्डियों का डॉक्टर। ऑर्थो, ऑर्थो ऑर्थो स्ट्रेट सीधा करता है, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, है ना। अब हम आते हैं मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटल इलनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटल इलनेस स्पेशलिटी। मेंटल इलनेस, मेंटल यानी कि साइकी, साइकी, साइकी और ठीक करना, मेडिकल टर्म में आइट्रिया यानी साइकेट्री, क्या आएगा? साइकेट्री। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, इन्फ्लेमेशन मतलब कि आइटिस, नर्व्स मतलब कि न्यूरॉन, न्यूराइटिस, न्यूराइटिस क्या आएगा? न्यूराइटिस। इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दैट इज न्यूरोसिस। ओसिस मतलब कि डिजीज कंडीशन और न्यूरो मतलब कि नसों में, तो इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज न्यूरोसिस। मेंटली अनबैलेंस्ड, मेंटली अनबैलेंस्ड यानी साइकी बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, यानी कि ओसिस में है साइकोसिस, क्या आएगा? साइकोटिक, साइकोटिक। पर्टेनिंग टू द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो, कार्डियो, हार्ट, कार्डियक, कार्डियक क्या आएगा? कार्डियक। स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, मेडिकल प्रॉब्लम्स, आइट्रिया आएगा, कहीं ना कहीं आइट्रिया आएगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स, आइट्रिया आएगा, ओल्ड एज, गेराज आएगा, गरियाट्रिक्स आएगी, गरियाट्रिक्स आएगा। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शन, इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शन, हार्ट एक्शन यानी कि ग्राफ, ग्राफ तो आएगा, हार्ट कार्डियो भी आएगा यानी कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सच एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या रिकॉर्ड बनाता है? ग्राम,
Cardiogram is the right answer. Cardiogram is the right answer. तो हम रिवाइज करेंगे गाइस सारे पूरे चैप्टर को जो हमने 3 सेशन किए हैं, क्या हम इनको अच्छे से कर पाए हैं? लेट्स चेक नाउ. डू यू रिकॉग्नाइज द वर्ड स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स? फीमेल एलिमेंट्स का स्पेशलिस्ट कौन होता है? अब अगर हम देखा जाए, फीमेल यानी कि गायना और स्पेशलिस्ट पूछा है तो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं आएगा. गायनाकोलॉजिस्ट, लॉजी, साइंस, लॉजिस्ट, एक्सपर्ट, गायनाकोलॉजिस्ट. स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीजेस, जो वो स्पेशलिस्ट जो चिल्ड्रन की डिजीज में आई नहीं है, तो सबसे पहले तो इसमें पीडोस तो आएगा ही, स्पेशलिस्ट है. तो इसमें आइशियन आएगा, ICIAN. जब हम ICIAN लास्ट वर्ड में लगाते हैं तो वो एक्सपर्ट होता है, यानी पीडियाट्रिशियन. आई ट्री भी आ गई, मेडिकल हीलिंग. स्पेशलिस्ट इन आई डिजीजेस, अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, ऑप्थल तो आएगा ही, और लॉजी भी आएगा, स्टडी है आई की, और IST भी आएगा, यानी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट. स्पेशलिटी इन इमोशनल डिसऑर्डर्स, स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स. तो इमोशनल डिसऑर्डर्स के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है, साइकी, इमोशनल यानी कि साइकी, स्पिरिट, मन यानी साइकी स्पेशलिस्ट है, यानी IST भी आएगा, आइट्रिया भी आएगा, साइकैट्रिस्ट. अब हम आते हैं इमोशनल पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, मेडिकल ट्रीटमेंट में आइट्रिया आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि आइट्रिया आएगा, एल्डरली यानी गेराज आएगा, यानी कि गरियाट्रिक. स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, स्ट्रेटनिंग यानी कि मतलब ऑर्थो आएगा, टीथ मतलब कि डोंटिक आएगा, यानी ऑर्थोडोंटिक्स. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर यानी कि ओसिस आएगा, ओसिस जरूर आएगा, डिसऑर्डर है, दिक्कत है, परेशानी है, ओसिस आएगा. और पर्सनैलिटी है तो न्यूरो आएगा, यानी न्यूरोसिस. मेंटली अनबैलेंस्ड यानी साइकी आएगा, स्पिरिट, सोल एंड माइंड, और अनबैलेंस यानी कि दिक्कत है कोई, है ना. तो साइकोटिक क्या आएगा? साइकोटिक. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, लीड करना, इसमें अगोगोज आएगा, लीड करना, पढ़ाना, अगोगोज आएगा, एक रूट वर्ड इसमें, टीचिंग. अब इसमें आएगा पेडागोजी. तो हम रूट वर्ड फिर से रिकॉग्नाइज करते हैं. कैन यू रिकॉग्नाइज रूट्स? गायना का क्या मतलब है? एग्जांपल गायनाकोलॉजिस्ट, गायना मतलब फीमेल, लॉजिस्ट मतलब पढ़ना, फीमेल की चीजों को पढ़ना, उनकी स्पेशलाइज होना उस चीज में, तो गायना का मतलब हो गया फीमेल. पेडोस एग्जांपल है पेडियाट्रिशियन में पेडोस का क्या मतलब है? पेडियाट्रिशियन में जो वर्ड है पेडोस का मतलब है चाइल्ड, बच्चों का एक्सपर्ट, है ना. पेडेस्ट्रियन में पेडिस का क्या मतलब है? पेडेस्ट्रियन क्या होता है? फुटपाथ. जब हम रोड चलते हैं तो साथ में जो पैदल चलने के लिए लोगों के लिए होता है फुटपाथ, उसमें पेडिस का क्या मतलब? पेडिस का मतलब है फुट, पांव. पेडागोग में अगोगोस का क्या मतलब है? पेडागोग होता क्या है? पेडागोग मतलब कि डॉगमेटिक टीचर, एक स्ट्रिक्ट टीचर. अब बुरा मानते हैं इस बात को, बहुत बेकार टीचर होता है, बेसिकली अपना फायदा ढूंढता है, कुछ भी है, जैसे भी है. पेडागोस, इसमें अगोगोस का मतलब लीड करना, पढ़ाना. डेमागोग में डेमोस का क्या मतलब है? डेमागोग का क्या मतलब होता है? डेमागोग का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन का, अपने बेनिफिट के लिए लोगों का फायदा उठाना. डेमोस मतलब लोग, है ना, लोगों का फायदा उठाना. डर्मेटोलॉजिस्ट
किस चीज़ का एक्सपर्ट होता है? डर्मा का। किसका? डर्मा का। डर्मा का मतलब स्किन, स्किन का स्पेशलिस्ट। हाइपोडर्मिक, हाइपो मतलब डर्मिक, डर्मिक मतलब अंडर द स्किन, डर्मा आ गया स्किन, हाइपो मतलब अंडर, अंडर द स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस चीज़ का एक्सपर्ट होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑप्थल का। ऑप्थल का मीनिंग क्या होता है? आँख, आँखों का डॉक्टर। मोनोकल, मोनोकल, मोनोकल मतलब एक आंख का लेंस, मोनो मतलब सिंगल, एक आंख का लेंस, ऑक्कल मतलब आंख, ऑक्यूलस मतलब आंख। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब जो आंखों के चश्मे देता है, आंखों के नंबर देता है, चश्मा देता है, ऑप्टिशियन। ऑप्सिस, इसका क्या मतलब? वो आंख। अब जाते हैं मेट्रोन पे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट में मेट्रो का क्या मतलब है? मेजरमेंट करना, यानी आंखों के नंबर पढ़ना, आंखों को मेजर करना, यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आया होगा। बने रहिए, हम आगे भी करते जाएंगे। टेक केयर।